काले अंधेरे में राजा विक्रमादित्य मजबूत कदमों से आगे बढ़े। कंधों पर था बेताल, हवा में गूंजती थी उसकी रहस्यमयी हंसी। बेताल बोला, विक्रम, द जर्नी इज लॉन्ग। रास्ता आसान नहीं है। चलो, टाइम पास के लिए मैं तुम्हें एक खास कहानी सुनाता हूँ। पर याद रखना, अगर तुमने बीच में जरा सा भी बोले तो मैं उड़कर वापस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। बहुत समय पहले एक रिच ब्राह्मण था, नाम था विष्णु स्वामी। वह एक बड़ा यज्ञ कर रहा था। इस यज्ञ के लिए उसे चाहिए था एक टोर्टस। उसने अपने तीनों सन्स को भेजा कि कछुआ ले आओ। ये तीनों बेटे सुपर चूजी थे। पहला बेटा फूड को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल, दूसरा बेटा वुमेन को लेकर स्ट्रिक्ट, तीसरा बेटा बेड के मामले में ज्यादा पिकी। तीनों को टोर्टस तो मिल गया, लेकिन कोई उसे छूने को रेडी नहीं। हर एक बोला, मैं सबसे ज्यादा केयरफुल हूँ। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए वे सीधे राजा के पास गए और बोले, योर मैजेस्टी, जज कीजिए, आखिर हम तीनों में सबसे ज्यादा फास्टिडियस कौन है। राजा ने कहा, ओके, मैं टेस्ट लूंगा। सबसे बड़े बेटे के लिए किंग ने एक रॉयल फीस्ट तैयार करवाया। फूड दिखने और स्मेल में यम्मी था, लेकिन पहले बेटे ने कहा, यह राइस तो क्रिमेशन ग्राउंड जैसी स्मेल कर रहा है। आई कांट ईट दिस। चेक किया गया, सच में राइस उन खेतों से आया था जो श्मशान के पास थे। एवरीवन शॉक्ड, वाह, ऐसा सेंस कौन पकड़ सकता है। अब बारी थी दूसरे बेटे की। राजा ने उसके पास एक वेरी ब्यूटीफुल लेडी भेजी। वो पहुंची तो लड़का बोला, नो, इससे तो गोट जैसी स्मेल आ रही है। पहले तो सब हंसे, मगर जांच हुई तो मालूम पड़ा उस लड़की को बचपन से गोट का मिल्क पिलाया गया था, इसलिए उसके शरीर में गोट की स्मेल बस गई थी। फिर सबका रिएक्शन, OMG, यह भी सच निकला। अब टेस्ट आया तीसरे बेटे का। उसे 7 थिक मैट्रेसेस वाले बेड पर सुला दिया गया। नाइट के बीच वो अचानक पेन में उठ गया। उसके शोल्डर पर रेड मार्क पड़ गया था। चेक किया गया तो पता चला गद्दों के नीचे एक छोटा सा मटर का दाना फंसा था। सोचकर सब दंग रह गए, इतने सारे गद्दों में हिडन एक मटर भी उसने महसूस कर लिया। अब किंग कंफ्यूज्ड हो गए। तीनों अमेजिंग हैं, कौन सबसे ज्यादा फास्टिडियस है, डिसाइड करना मुश्किल है। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, अब तुम बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा फास्टिडियस कौन है। विक्रम ने सोचकर कहा, थर्ड सन, क्योंकि उसके पास रियल प्रूफ था, शोल्डर पर रेड मार्क। बाकी दोनों की बात सही जरूर थी, पर उसमें एविडेंस नहीं था। हो सकता था किसी और से सुन लिया हो। बस आंसर देते ही बेताल हंसकर वापस उड़ गया और उस ओल्ड टैमरिंड ट्री पर लटक गया।